नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडियन न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड के बारे में। तो इंडिया की एक बहुत बड़ा टेलीविज़न कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब एक एफआईएस ने इस कंपनी के ऊपर उनका जो स्टेक था, वो स्टेक उन्होंने बेचा। मतलब वो उसका स्टेक सेल आउट कर दिया। तो सेल क्यों किया और सेल करने का रीज़न क्या है, उसके बारे में तो बात करूँगा। साथ ही साथ इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊँगा, जो कम टाइम में कंपनी ने कितने शानदार एक रैली दिखाया। और वो भी किस कारण के बेसिस में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आप चार्ट पैटर्न प्रीवियस डे का देखेंगे तो एक स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। क्यों गिरावट देखने को मिला था? क्योंकि देखिए स्टॉक में किस तरीके से गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, वो है स्टॉक के ऊपर सेल आउट करना। देखिए कोई भी अगर बड़े इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनीज़ के ऊपर सेल आउट करते हैं, मतलब माल बेचते हैं, तो उस सेल आउट के कारण आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो मतलब सेल आउट के कारण ऑब्वियसली देखा जाए तो स्टॉक में एक एडजस्टमेंट प्राइस हमेशा देखने को मिलता है, एक गिरावट ज़रूर देखने को मिलता है। तो एनडीटीवी आप सभी जानते हैं एक कितने बड़े प्लेयर्स हैं, कितने बड़े टेलीविज़न कंपनी है। तो इस टेलीविज़न कंपनीज़ के हिसाब से आप देखा जाए तो इस कंपनी में कितना ग्रोथ है, फ्यूचर में कितना स्टेबिलिटी है, वो आपको देखना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चलाता हूँ। न्यूज़ कौन-सा है? माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर इस न्यूज़ को आपको पब्लिश किया गया। तो इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा और इस वेबसाइट को विज़िट करना क्योंकि इस वेबसाइट ने बहुत अच्छा खासा एक न्यूज़ को पब्लिश किया। आप देखेंगे कि एलटीएस इन्वेस्ट फंड, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड कौन-सा है? चलो मैं सबसे पहले आपको इसका इन्वेस्टर दिखा देता हूँ। देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस सबके पास होल्डिंग है। आप सभी जानते हैं इसका जो प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर के नाम में अदानी ग्रुप नाम लिखा चुके हैं। आप सभी जानते हैं अदानी ग्रुप इस कंपनी का 30% से भी ज़्यादा स्टेक खरीदने वाला है और इसी के चलते हुए अदानी ग्रुप इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, ये सोचकर ही रिटेल निवेशक इतने ज़्यादा निवेश किया कि स्टॉक किस तरीके से बूम हुआ, आप देख सकते हैं। स्टॉक जबरदस्त बूम हुआ इस लेवल से। कहाँ पे था, कहाँ पे गया? तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। उससे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कंपनीज़ के ऊपर एफआईएस। तो एफआईएस जो है, यहाँ पे देखिए एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, उनके पास कितना से होल्डिंग था? सबसे ज़्यादा होल्डिंग था 9.75% का होल्डिंग। तो इस 9.75% का होल्डिंग से उन्होंने क्या किया? स्टेक बेचा। तो कितना शेयर बेचा? 5,46,379 शेयर्स उन्होंने बेचा। तो जो डील है, वो भी डील क्या है? एनडीटीवी को जो बल्क डील यहाँ पे उन्होंने बल्क डील के माध्यम माध्यम से बेचा। देखिए ब्लॉक डील, बल्क डील ये जो मतलब डेटा है, वो टोटली मैन टू मैन वेरीफ़ाई करते हैं। मतलब मान के चलिए मेरे पास तो यहाँ पे मतलब बल्क डील हो एंड ब्लॉक डील हो, कुछ भी हो, मैन टू मैन वेरी क्यों करता है? क्योंकि मान के चलिए आपके पास शेयर है, आप बेचना चाहते हैं, तो आप ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं, मगर ओपन मार्केट में अगर इतनी क्वांटिटी शेयर अगर बेचा जाए, तो स्टॉक में भारी भरकम क्रैश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए मेरे पास 5 लाख शेयर है, तो मैं बेचूँगा, मैं दूसरे कोई आदमी ढूँढूँगा उसको माल डायरेक्ट बेच बेच दूँगा। तो वो खरीदारी करेंगे, मैं सेल करूँगा। तो इस तरीके से ब्लॉक डील एंड बल्क डील के माध्यम से शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अभी एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड जो है, वो करीबन 5 लाख करीबन 50,000 करोड़ के आसपास 5,50,000 शेयर्स के आसपास है उन्होंने माल बेचा। जो माल बेचा गया है, उसके जो प्राइस है 358.53। अभी कितना करंट प्राइस है? 358.53 मतलब उसी रेंज के आसपास बेचा गया, जिस रेंज में अभी शेयर प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिसीज़न लिया, क्या डिसीज़न गलत है? देखिए डिसीज़न गलत है कि नहीं है, वो अलग बात है। मगर मेरे हिसाब से अभी इस टाइम में कंपनी तो माल बेचेंगे ही, कंपनी के ऊपर तो माल बेचेंगे ही क्योंकि इस कंपनी का चार्ट बता रहा है कि जो कंपनी लॉन्ग टर्म से आप चार्ट पैटर्न देखेंगे कि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था। देखिए मैं एक चीज़ और भी आपको दिखा दूँ, इसका जो इन्वेस्टमेंट है दिसंबर 19 2000 उन तब से लेकर कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो तब से लेकर होल्ड करके रखे थे और अभी कंपनी माल थोड़ा-सा स्टेक बेचना चाहेंगे। क्यों बेचेंगे? क्योंकि उसको तो प्रॉफिट मिल गया होगा। मान के चलिए वो कोविड के टाइम में खरीद के रखे थे, तो उसका तब उसका प्राइस रेंज कितना था? करीबन ₹30 के आसपास। तो ये लेवल जो ₹30 के आसपास है। तो वहाँ से लेकर कंपनी जो जो जर्नी दिखाया ₹550 के आसपास, ये जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी स्ट्रॉन्ग जर्नी के कारण यहाँ पे अच्छा खासा रैली देखने को मिला।
तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक भाग रहा है, तो उसके पीछे लॉजिक ढूँढना होगा। विदाउट लॉजिक अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर आप एंटर कर लेंगे, तो आपको लॉसेस होने का चांसेस है और आप लॉस ज़रूर लेना। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हूँ, स्विंग ट्रेडर्स हूँ, तो मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो मिनिमम लॉस रखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट रखिए। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर मेरे शॉर्ट टर्म के लिए मैं निवेश करके रखे थे और मेरे बाई 515 के ऊपर है, तो मैं अभी क्या करूँ? स्टॉक में गिरावट होके 350 के आसपास आ गया है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, मैं टेक्निकली जब चार्ट पैटर्न सिखाता हूँ, मेरे जो लर्निंग ग्रुप है टेलीग्राम, वहाँ पे जॉइन होना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मौका मिलेगा। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट होते हैं लॉन्ग जर्नी लेकर, तो कभी भी मत एंटर होना, कभी भी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस जो डेटा है, प्रीवियस ये जो रेंज है, ये बिग रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, एक बिग सप्लाई जोन है। मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया और बहुत बड़ा क्रैश भी हुआ था। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद बिग क्रैश हुआ। इस तरीके से क्रैश जब होता है ना, इसको बोलते हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग। तो ये रेंज बहुत स्ट्रांग होता है। हमेशा इस रेंज को जो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश करता है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट मत लेना। आपको कब अटेम्प्ट लेना है? जब रीबैक करके फिर से उसको ब्रेकआउट करेगा और इसके हाई के ऊपर सस्टेन करेगा कैंडल, और वो भी ग्रीन कैंडल, तब उस हाई के ऊपर एंटर हो जाना और उसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेना। तो इस थोड़ा सा रिस्क होगा और अच्छा खासा एक रिवॉर्ड आपको मिलने का चांसेस होगा, क्योंकि इस तरीके से मैं खुद काम करता हूँ। तो आप भी काम करना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंपनी के बारे में जानकारी तो मैं बहुत बार दे चुका हूँ। सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए कंपनी छोटा है, तो पहले तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते थे। अभी कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि देखिए कंपनी अभी जो न्यूज़ रिपोर्ट है, अभी ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी पैसा कमा रहा है और एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से ही कंपनी चलता है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी बन चुके हैं ये सारे कंपनीज़ का। देखिए, जितने सारे पेपर्स कंपनी है, आप सभी जानते हैं जितने सारे मतलब न्यूज़पेपर कंपनीज़ हैं, उसको एक पेपर बनाने के लिए करीबन-करीबन ₹8 से भी ₹10 खर्चा पड़ जाता है और आपको बेचते हैं कितने में? ₹5 में। तो सोचना उसको एक्स्ट्रा ₹5 देना पड़ रहा है, तो वो कहाँ से पैसा उसको मिलता है? वो पैसा उसको एडवर्टाइज़मेंट से मिलता है। सेम टू सेम न्यूज़ चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट से ही पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सर पैसा मिलता है, तो उसको बहुत बड़ा खर्चा मेंटेन करता है, बहुत बड़ा स्टाफ्स है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत जगह जाकर उसको न्यूज़ कलेक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए एडवर्टाइज़मेंट ही उसका एक ज़रिया है, जहाँ से वो इनकम करते हैं। तो इसीलिए बीच में उसका रेवेन्यूज़ बहुत गिर गया था, अभी रेवेन्यूज़ को फिर से मतलब प्रॉफ़िट को फिर से खड़ा कर रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न के मामले में धमाका रिटर्न दे दिया। मैं आपको चार्ट पैटर्न तो अभी दिखाया हूँ, किस तरीके से रिटर्न दिया। कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब कुछ पॉज़िटिव में देखने को मिला। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कंपनी कैश फ्लो को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, जब से कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो मैं चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा चुका हूँ, इस हिसाब से काम करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। जितना कमेंट आएँगे तो मैं डिटेल्स में चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊँगा, और जिस तरीके से हमारा टेलीग्राम ग्रुप में कॉल दिया जाता है, तो उसी के चार्ट पैटर्न आपको सिखाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मेरा मकसद है मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ, तो आपको मैं फ्री में ही सब कुछ सिखाने वाला हूँ। हाँ, प्रीमियम मेंबरशिप भी है, तो उसको भी जॉइन कर सकते हैं। तो वो मैंडेटरी नहीं है, आपके राय होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।